प्राप्त करेंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा। जैसे एक कमरे में धूल साफ होती है, वैसे ही जो हमारे परतें चढ़ी हुई हैं हृदय में, तो वो धीरे-धीरे साफ होंगी इस महामंत्र से। इसलिए ये जो बताया है अष्टांग विधि, किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है। जैसा अर्जुन ने उस ज़माने में कहा, उसी बात का अनुमोदन हम करते हैं। जी प्रभु जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने भी अच्छे पॉइंट्स बताए। उन्होंने क्या बताया कि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, है ना। उन्होंने शिव जी से पशुपात अस्त्र तक ले रखा था, वायु को वश में कर सकते थे, यहाँ तक कि वो स्वर्ग में भी जाके ना नृत्य इत्यादि भी सीख के आए थे। जब वो कह रहे हैं कि मैं मन को वश में नहीं कर सकता, तो हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फिर एक व्यवहारिक कारण दिया, क्या बता रहे हैं कि शुद्ध जगह मिलना मुश्किल है। और प्रभु जी ने कहा कि भक्ति है वो बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें हम क्या है, जिसमें सिर्फ भगवान के नाम का जप करके, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही आसान बना दिया है। भगवान के नाम का जप करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस किए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कवर कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट अभी ऐसा बचा नहीं है। जी तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जरा सोचिए उसकी योग्यता क्या है। वह कृष्ण का प्रत्यक्ष मित्र है। वो अर्जुन के बारे में प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, ठीक है। जरा सोचिए उसकी योग्यता क्या है। आपकी आवाज कम हो रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है गुरु, ओके प्रभु जी आ रही है, प्रभु जी आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। क्या आ रही है। अरविंद प्रभु जी, मैं आपको एक बार होस्ट बना रहा हूँ, और मैं लीव करके ना वापस ज्वाइन करता हूँ। ओके, हरे कृष्ण अरविंद प्रभु। हाँ अब आ रही है प्रभु जी। आ रही है, ओके ठीक है, आ रही है ना। मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो आप चैट में बता सकते हैं। वैसे मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। ओके, तो अर्जुन के बारे में भगवान क्या क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जरा सोचिए उसकी योग्यता क्या है। वह कृष्ण का प्रत्यक्ष मित्र है और वह एक महान योद्धा है। उनके पास प्रशासनिक क्षमता है और साथ ही उनका ज्ञान। अपने ज्ञान की तुलना इस भगवत गीता को उन्होंने 1 घंटे के भीतर समझ लिया। यह भगवत गीता जो वर्तमान समय में एक जीवन में नहीं समझी जाती, उसने इस भगवत गीता को 1 घंटे में समझ लिया। तो वह कितना बुद्धिमान था, और वह शाही परिवार से ताल्लुक रखता था, सारी सुविधाएं थी। तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी अर्जुन की कितना, अर्जुन जो हम कह रहे थे कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ना, 1 घंटे में भगवत गीता समझ ली उन्होंने, और शाही परिवार से थे। कितनी उनकी क्षमता थी, कितनी बुद्धि थी। वह स्वीकार कर रहा है यह मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा महान व्यक्तित्व स्वीकार कर रहा है कि यह मेरे लिए संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में 5000 साल पहले अर्जुन के लिए क्या असंभव था? क्या यह आपके बस का है? क्या आप अर्जुन श्रेणी के हैं? नहीं, हम अर्जुन की श्रेणी से 1000 गुना कम हैं, और जो अर्जुन के लिए संभव था वह हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो हमें इसको अच्छी तरीके से समझना है कि यहाँ पे हमें है ना कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बहुत क्लियरली प्रभुपाद जी ने और जोर डाल के बता दिया है कि जिस चीज को अर्जुन मना कर रहा है तो हमें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए ना, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें उन्हें परेशान करना होगा। किसके लिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी? इसलिए हमें उन्हें परेशान करना होगा, यही हमारा कर्तव्य है। हमें इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों को परेशान करना होगा। हरे कृष्ण, उन्हें परेशान करना हमारा कर्तव्य है, और यही सबसे बड़ा सेवा है। जैसे आदमी सो रहा है और कोई उसे मारने आ रहा है, तो दूसरा दोस्त क्या कहता है, ऐसे मिस्टर जागो जागो, है ना, कोई से मारना है तो कहते हैं जागो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो ईर्ष्या करते हैं हमें उन्हें परेशान करना होगा। तो वो कह सकता है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन यही सबसे बड़ी सेवा है। परेशान करने का अर्थ है हमें प्रचार करना होगा। तो कई लोग है ना चिढ़ जाते हैं कि आप मुझे सब मत बताएं, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, माया उसे मारने के लिए आ रही है,
उसे नरक के अंधेरे क्षेत्र में भेजने के लिए, और तुम उसे बचा रहे हो। हरे कृष्ण का जप करो और बच जाओ। आप उस पर दया कर रहे हैं। अगर कोई हमसे चिढ़ रहा है, हम उसे कुछ बताना चाह रहे हैं, पर हम उस पर उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि माया न जाने उसको कहाँ फेंक देगी, नरक में कहाँ जाके गिरेगा। पर अगर हम प्रचार करेंगे, अगर हम उसे सत्य बताएंगे कि किस तरीके से भगवान का नाम लेने से हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, तो आप उस पर दया कर रहे हैं, और इतनी बड़ी दया शायद कोई भी उस पर नहीं कर पाएगा। प्रचार करना सबसे अच्छी सेवा है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं सबसे अच्छी सेवा प्रचार करना है ना। देखिए, हम भूखों को खाना खिलाते हैं, हमें कितनी संतुष्टि मिलती है ना। गरीबों के बच्चियों की शादी करवाते हैं, कितनी संतुष्टि मिलती है। अब आप किसी को नर्क के अंधेरे में गिरने से रोक रहे हैं, आप उसे भगवत धाम पहुंचाने की कुंजी बता रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा है ये। और शास्त्र क्या कह रहे हैं, हरे नाम एव केवलम कलु नास्तव्य 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 गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम लेने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम उन्हें देना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। वह सोचता है कि जीवन का इतना अच्छा दर्शन क्यों न वितरित किया जाए, यही उसका मिशन है। एक योगी अपने स्वयं के उत्थान से संतुष्ट हो सकता है। वे एकांत स्थान पर बैठे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, स्वयं को दिव्य जीवन से ऊपर उठा रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो अष्टांग योगी हैं वो सेल्फिश है। क्यों सेल्फिश है? वो सिर्फ अपने उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। पर जो भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, जैसे भी आप सुनिए ना, भजन हो रहा है भगवान के, तो जिसके कान में भगवान का नाम पड़ता है उसका उद्धार होता है। यह उनकी निजी चिंता है। लेकिन एक भक्त केवल अपने आप को ऊपर उठाने से संतुष्ट नहीं होता। हम वैष्णव को अपना सम्मान देते हैं। वांचा कल्प तरु वैश्य कृपा सिंधु एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैष्णव जो होते हैं वो दूसरों का उद्धार चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रचार करते हैं, क्लास लेते हैं, सबको बताते हैं भगवत गीता के बारे में, सबको बताते हैं कि माला करिए जिससे सामने वाले का उद्धार हो सके। तो ऐसे वैष्णवों को इसीलिए प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो दूसरों के गुस्से को झेलते हैं ना, दूसरे के चिड़चिड़ाहट को झेलते हैं, पर फिर भी उसे कहते हैं हरे कृष्णा, आप भगवान का नाम जरूर लीजिए। तो इसीलिए जो लास्ट में जब हम क्लास बंद करते हैं तो हम वैष्णवों को प्रणाम करके क्लास बंद करते हैं। इसलिए उपदेशक भक्त भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। यह भगवत गीता में भी कहा गया। तो हमने देखा था 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है वे बाहर जा रहे हैं, वे उपदेश दे रहे हैं, वे विरोधी तत्वों से मिल रहे हैं। कभी वे पराजित होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी समझाने में सक्षम होते हैं, लेकिन वह प्रयास की मैं जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा, भगवान की सबसे अच्छी सेवा है ना। तो हमें देखना है कितने लोगों का जीवन इससे सुधर जाता है। तो हमें भी अपना कर्तव्यों का पालन करना है, और हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान के नाम का प्रचार करना। योग का अभ्यास विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग एक बहुत ही कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन अगर कोई बड़े दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धांतों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे, क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हो सकता है हमें 4 बजे उठना कठिन लगता हो, दिन में 1.5-2 घंटे निकाल के मालाएं करनी कठिन लगती हो ना, 4 नियमों का पालन करना कठिन लगता हो, पर अगर हम अपनी मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। और 12वें अध्याय में भगवान ने कहा भी है कि अगर तुम हर समय मेरे को मन में नहीं चिंतन कर सके तो क्या करो, तो तुम मेरे विधि विधानों का, भक्ति के विधि विधानों का, नियमों का पालन करो, इससे तुम्हें मुझे पाने की चाह उत्पन्न होगी। तो विधि विधानों से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जैसे हमारे अध्याय शेष होता है, शील प्रभुपाद की जय। अध्याय शेष नहीं होता, आपकी क्लास शेष होती है। कल से हम 34वें श्लोक से देखेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा गंगाजीत माता जी। जी प्रभु जी, वो ना मैं एक पॉइंट ना ऐड करवाना चाह रही थी। जैसे ये ध्यान योग जो करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए उनको कई-कई साल जन्म लेने पड़ते हैं, तब वो भगवान को प्राप्त करते हैं। जी 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 जी। तो भव नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत ही बढ़िया जी, धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मोनिका माता जी हरे कृष्णा। आप सब कर सकते हैं म्यूट, मैंने अभी खोल दिया। प्रभु जी मुझे परा और अपारा शक्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जी जी जी। तो भगवान की 2 प्रमुख शक्तियां हैं, परा और अपरा।
अपरा यानी भौतिक शक्ति। तो ये जो हम भौतिक चीजें देखते हैं ना, जो जड़ चीजें हैं, जैसे ब्रह्मांड पूरा जड़ है ना, जैसे पंच महाभूत से हमारा शरीर ना वो भौतिक है ना? हमारा शरीर भौतिक है, ये चेयर टेबल ये सारी भौतिक चीजें हैं। तो ये भगवान की अपरा शक्ति यानी जड़। इसे हम बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, माया, जो दुर्गा देवी के अंडर में आती है ना, इसलिए दुर्गा देवी को माया की देवी कहा जाता है। तो वो दुर्ग जो है यानी ये भौतिक जगत में दुर्ग है, फोर्ट की तरह है। और फोर्ट्रेस जो फोर्ट की जो जेलर होते हैं ना, वैसे फोर्ट के जो रखवाला कौन करते हैं, रखवाली माँ करती है, तो उसे कहते हैं दुर्गा। और दूसरी शक्ति होती है पराशक्ति। परा यानी आध्यात्मिक शक्ति, जैसे अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड है। तो हम जो जीव आत्मा है वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब जीव जड़ के संपर्क में आता है तभी ये प्रकृति कार्यशील होती है। नहीं तो अब देखिए, अगर आत्मा नहीं है तो सब जैसे का वैसे ही है ना, जो जहाँ है वो वही है, जड़ है, पूरा कुछ नहीं हो सकता। पर जब जीव आत्मा आती है जड़ के संपर्क में तो प्रकृति क्रियाशील होती है। और ये जो अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी भी कहते हैं, ये राधा रानी के अंडर में आता है। भक्ति राधा रानी के डिपार्टमेंट है और जो माया है वो दुर्गा जी के डिपार्टमेंट है। ठीक है जी जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि प्रचार करो, प्रचार करना से प्रभु जी 90% लोग तो बस कर तेरा प्रवचन बोलते, क्या करना। हाँ तो कोई बात नहीं माता जी, इसमें हमें कोशिश करनी है कि जिस लेवल पे उसे उसी लेवल से समझाएं। अगर सपोज कोई भौतिक दुख में है ना, तो उसको ऐसे समझाइए, अच्छा ये दुख है ना, ये माला करो ठीक हो जाएगा। हमें पता है कि वो आइडियल वे नहीं है, पर आपको उन्हें नाम देना है। जैसे आप भगवान का नाम उन्हें देंगे, अपने आप स्वतः नाम जो है अपना कार्य करेगा। बस आपको नाम इंट्रोड्यूस करना है। फिर धीरे धीरे जब उन्हें रस आएगा ना, और धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि कैसे हमें भौतिक चीजों से ऊपर उठना है। किसी कारण ढूंढना है कि हम उन्हें भौतिक जो माला इंट्रोड्यूस करवा सके, भगवत गीता उनके लाइफ में इंट्रोड्यूस करवा सके, भले ही वो कारण हम एक बार भौतिक रूप से क्यों ना इंट्रोड्यूस करें। ठीक है माता जी जी प्रभु जी, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे लोग फ्री में लेने को तैयार है, हाँ दे दीजिए दे दीजिए, जहाँ पैसे देने की बात है नहीं हमारे पास तो है, ऐसा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो इसमें हमारे प्रचार की शक्ति हमें पता चलती है। अगर ऐसा है तो शुरू में कम पैसे में भी दे सकते हैं, पर प्रभु जी नमस्कार प्रभु कहते हैं हमें पैसे लेके देना चाहिए हमेशा। तो ठीक है, धीरे धीरे माता जी हम सीख पाएंगे। भक्तों के संग जाइए, अकेले करने में दिक्कत आती है। जब 2-3 भक्त रहते हैं ना तो सहायता मिलती है जी। प्रभु जी एक बार अपना ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा। हाँ प्रभु जी, मैं ना आपको मोबाइल नंबर ही है ना मेरा ग्रुप में, प्रभु जी आप मोबाइल पे भेज सकते हैं। मैंने मोबाइल पे भेजा था, वो 1 हफ्ता हो गया, उस पर कुछ मिला नहीं, तो मुझे लगा शायद आप तक पहुंचा नहीं आप एक बार मैसेज करिए प्रभु जी, मैं आपको कॉल करूंगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इधर मंदिर में आया हुआ था ना, तो मेरे को समय, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी था। अच्छा कोई बात जी नहीं, जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, 1 मिनट मैं एक बार चैट देख लेता हूँ। धन्यवाद माता जी, श्री हरि प्रिय माता जी। सुधीर प्रभु जी फेसबुक पे बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। ओके जी माता जी, उमा माता जी बोलिए। प्रभु जी ये वपू क्या होता है, वपू का अर्थ? वपू जी तो जो गुरु है ना, उनकी हम 2 तरीके से सेवा कर सकते हैं। एक होता है वपू और एक होता है वाणी। तो हाँ, तो हम एक है कि फिजिकली अपने गुरु के पास हैं। तो फिजिकली जब आप गुरु के पास हैं तब उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? उनके पाँव दबा सकते हैं, है ना, उन्हें खाना सर्व कर सकते हैं, उनके कपड़े धो सकते हैं, आश्रम की सफाई कर सकते हैं। तो उनके ऑर्डर पे फिजिकली उनकी सफाई, फिजिकली उनको सेवा प्रदान कर सकते हैं। और एक है अगर आप गुरु के पास नहीं है तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा था, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में भगवान के जो मैसेज है उसको फैलाइए। तो उन्होंने उनकी क्या सेवा करी? उनकी वाणी का यानी उनके ऑर्डर को फॉलो किया। तो इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट सेवा है। तो जैसे अगर हमें प्रभु कहते हैं कि आप क्लास लीजिए, आप ऐसा करिए, आप मंगल आरती अटेंड करिए, तो हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं 5 से 7 में चैंटिंग करिए, तो हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि सबको वपू सेवा नहीं मिलती है ना, जो उनके करीब है उन्हीं को मिले।
और तब क्या होगा जब आपके गुरु ने शरीर छोड़ दिया है ना, तो वो होता है डिफरेंस। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मुझे आपसे ना एक चीज पूछनी थी। जी। असल में जैसे ग्रुप पे राधा कृष्ण जी की वहाँ के मंदिर की जो फोटो आती है, मैं ना हमेशा अपने व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ सबको दिखाने के लिए कि कितने सुंदर लगते हैं। तो एक बार मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि तू कहाँ से इतनी सुंदर सुंदर फोटो लाती है। जी। तो मैंने कहा कि मैंने गीता सीखी थी, मतलब सीखी, मतलब वहाँ पे क्लास ली थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, तो वो रोज इतनी सुंदर सुंदर फोटो भेजते हैं। तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे भी गीता सीखनी है, जी। जी। मुझे भी पढ़ना सीखना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको लिंक दिया, तो उसने कहा ज्वाइन किया, तो उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आधे में है। अब तो काफी ज्यादा दिन हो गए ना, मोस्टली एंडिंग में आ गई है, जी। तो तो 9 अभी जनवरी आगे से भी वापस शुरू है माता जी। फिर से शुरू है। हाँ, हर महीने होती है, तो अभी 9 जनवरी से है। तो और लिंक वही है t.ly/गीता। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया भी होगा ना माता जी, हम हाँ तो जी भूल हाँ गए। जी हाँ, तो वो भेज दीजिए उनको, उससे हो जाएगा। ठीक है। मतलब अब जब नेक्स्ट आएंगे तो उसमें फिर दोबारा वो ग्रुप में रिजॉइन हो जाएंगे ना। हाँ माता जी, हो जाएंगे जी। ठीक है, और अगर धन्यवाद पेंटिंग्स प्रभु। वगैरह ना, मंदिर में पेंटिंग्स आई भी हुई है और काफी कम रेट में मिलती है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता भी सकते हैं। तो अभी हम बच्चों के स्कूल गए थे, 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे, ऑनलाइन भी ऑर्डर हो जाती हैं। हाँ ऑनलाइन हो जाएगी माता जी। तो काफी पेंटिंग्स बच्चों को पसंद आई, तो बच्चों ने काफी पेंटिंग्स भी खरीदी। तो आप भी अगर चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम आपको भेज सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अनामिका। जी माता जी। मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे 4-5 दिन पहले मुझे मेरा 3-4 दोस्तों से कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी। तो वही बात थी, सब लोगों ने, जैसे मैंने भक्ति के बारे में बताया उन लोगों को, दान के बारे में, भोजन के बारे में, इन सब के बारे में। तो ठीक है, वो कन्विंस हुई। लेकिन फिर उन लोगों का यही था कि जैसे गृहस्थ आश्रम में हम ऐसे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एकदम से मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, पर फिर मुझे एक आइडिया आया उनको समझाने के लिए। तो मैंने ऐसे करके बताया कि अगर मान लो कि आपको एक कलश रखा है, आपके पहुंच से थोड़ी दूरी पे है, जैसे आपको उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो और लेकिन आपको पता है कि उसमें मोती भरा है, मोती की कीमत आपको अभी समझ में नहीं आ रही है। जैसे लग रहा है कि हाँ मोती है, उसको निकालने से, लेकिन आपको बताया जा रहा है आप जितना से ज्यादा से ज्यादा मोती कलेक्ट करो। तो आप ये सोचते हो कि हाँ, जैसे मोती मैंने निकाला, मैं अपने समय इतने कम समय में है, मेरे पास समय नहीं है, तो आपको मोती का पहचान नहीं है। जब जैसे आपको पता चला कि मोती करोड़ों उसका कीमत है या जो भी है, तो आप अपना समय थोड़ा सा निकाल करके मोती कलेक्ट करते हो। फिर शाम में आप रात में जोड़ते हो कि हाँ कितना मोती आपने कलेक्ट किया। अरे मैंने तो 4 ही मोती कलेक्ट किया। तो फिर आप सोचते हो कि अरे इससे तो हमारा जीवन आसान हो सकता है, तो हम और ज्यादा से ज्यादा मोती कलेक्ट करें। तो फिर आप अपने समय को उस हिसाब से बचाना चाहते हो कि हाँ हमने फालतू का शॉपिंग किया, फालतू का अनर्गल बातें की, तो वहां से हम समय की कटौती करें और फिर हम ज्यादा से ज्यादा मोती को कलेक्ट करें। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप, भक्ति यही है, आप इस तरह से भक्ति को अगर अपने आप में लेते हो, तो एकदम से मतलब मेरे मन में ऐसा आया और मैंने उन लोगों को कहा। तो कुछ लोग तो कन्विंस हुई, पर कुछ लोग नहीं भी कन्विंस हुई। लेकिन खैर, मेरा जो कहना था, इतना ही कहना था कि भक्ति को हम ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सके, तो वो हमारे जीवन को आसान बना सकता है। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही सुंदर उदाहरण से आपने समझाया माता जी, ये बहुत ही जी अच्छा है। और जी जी प्रभु। काफी लोग कन्विंस भी होते हैं, पर कई बार क्या है, लोग अपने ईगो में कन्विंस नहीं होना चाहते हैं, वो अंदर ही अंदर कन्विंस हो जाते हैं, पर वो बाहर से नहीं दिखाते कि हम कन्विंस हैं। तो उन्हें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बहुत लाइटली कह सकते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आप ये लिंक लीजिए, अगर समय हो तो ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जब हम उनको फोर्स नहीं कर देंगे ज्यादा, तो वो जरूर ज्वाइन करेंगे। और जितना ज्यादा हम फोर्स करने की कोशिश करते हैं, लोग उतना दूर भागते हैं। नहीं, ह्यूमन जी साइकोलॉजी है थोड़ी सी। बट बहुत ही अच्छा जी उदाहरण दिया माता जी आपने।
जी, लेकिन एक मैं ये भी सोचती हूँ प्रभु जी, जैसे हम कभी-कभी क्या होता है, बूंद-बूंद जैसे गिरता है, हम ऐसा सोच ले कि ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं बार-बार बोलूँ, बार-बार बोलूँ, बार-बार, क्योंकि एक-एक बूंद जब फर्श पे गिरते हैं, कहीं पे लगातार निरंतर जब गिरते रहते हैं, तो वहाँ पे गड्ढा बना ही देते हैं। तो मुझे ऐसा जी, लगता है कि ठीक है, मैं निरंतर कोशिश करती रहूँ, वो सुने ना सुने, हो सकता है कि 4-5 महीने के बाद उनके दिमाग में घुसे, लेकिन जी, घुसेगा प्रभु जी, तो बहुत मैं लगी रहती हूँ। बहुत जी सुंदर। प्रभु। और जीवन की परिस्थिति कब किस मोड़ पे आ जाए ना, तब याद आता है, अरे उन्होंने कहा था भगवत गीता का कोर्स है तो मुझे करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है जी। जी, धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया जी। जी। धन्यवाद। और किसको है ना, हैंड रेस काफी है। सुधीर प्रभु जी, आपको कुछ कहना है? हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। गुरु जी, मेरा यही कहना है, मेरी 63 साल की उम्र हो गई जी, और मेरे को जैसा इसमें जैसा गीता में लिखा हुआ है, बिल्कुल वो अपने भीतर में अनुभव हो रहा है। जी, पहले भूख नहीं लगती थी, तो वो मेरे को जैसे इसमें लिखा है, भगवान मतलब खाने को पचाते हैं और भूख को जागृत करते हैं। अपने ऐश्वर्य में बताया था भगवान ने अपने सब बारे में, वैसा मेरे को अनुभव हुआ। मेरे को भूख लगने लगी जब से मैंने भगवान के भोग लगाना चालू किया, और पहले नींद नहीं आती थी, मेरे को नींद बहुत बढ़िया आने लगी। ब्रह्म मुहूर्त में जगने लग गया, और मतलब मैं रात की 12 बजे भी सोऊं तो मेरी 3 बजे ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है गुरु जी। जी, और जो इच्छा करी वो मेरी पूर्ति हुई, भगवान ने करी। उन्होंने मेरी सुन ली, बगैर कुछ कहे उनसे मांगे, चाहे कोई खाने की इच्छा हो। एक वो इस्कॉन से आ रहा था गुरु जी, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, वजन था, 2-2 3-3 किताबें थी, किसी ने मंगाई थी, मैं लेके आ रहा था। वहां साधन नहीं था। अचानक पीछे से गाड़ी आई, रुकी जैसे मैंने ही उसको बुलाई हो, और बोले आपको कहाँ जाना है? अरे मैंने कहा भैया एनआरआई जाना है। बैठिए बाबूजी। हस्बैंड वाइफ थे आगे, भले आदमी थे। और कोई होता तो ना बैठता गुरुजी, क्या मालूम कहीं कोई हार्ट ही निकाल ले, कहीं डॉक्टर के बीच। जी, लेकिन वो सात्विक जगह थी, भगवान पे विश्वास था, बैठ गया। वहां एनआरआई, फिर उनकी पत्नी अपने हस्बैंड से कहती, भाई जी को अंदर छोड़ो भाई। अंदर काफी मतलब डिस्टेंस थी, वहां छोड़ा। फिर मैं उतरा, उनका धन्यवाद देना चाहा, तो वो खुद मतलब ऐसे ओब्लाइज हुए कि जैसे मैंने उनकी गाड़ी में बैठ के बहुत बड़ा एहसान किया हो। तो ये मतलब सब प्रभु की माया मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ गुरु जी। मायापुर भी हो आया फर्स्ट टाइम, ऐसा लगा गोलोक में आ गए बिल्कुल। वहाँ का सात्विक वातावरण इतना, जी वहाँ प्रभु का प्रसाद मिला खाने को सब, है ना? तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ गुरुजी। जी, 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 धन्यवाद प्रभु और जी। अब हैदराबाद जाने की सोच रहा हूँ, यहाँ सर्दी बहुत है गुरुजी। जी, 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 वहाँ लड़का है मेरा, उसके जी, पास। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। हरे ये थोड़ा कृष्णा। समय कम है, लेवल 1 के एग्जाम, लेवल 1 के क्लास शुरू होने वाली है। हम जी आखिरी जी। हैंड ले लेते हैं एक बार। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आज ही हमने कानपुर के अपने 2 भाइयों को जोड़ा है और उनको जोड़ा है, तो सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। मैं केवल इतना कहूंगा कि मैं तो यही कहता हूँ कि आप कृष्ण भगवान को जानते हैं। लोग कहते हैं हाँ जानते हैं, ये कितना जानते हैं कि जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो हम देखिए कभी कोई पूछता है, अगर अपन बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास में, तो नाई से पूछते हो कि नाई नाई मेरे कितने बाल हैं? तो नाई कहता है कि मैं काट दूंगा, तुम गिन लो। तुम तो गिन ये लो। कहते हैं हमसे, हाँ, तो उनसे यही कहते हैं कि एक बार एक लिंक जुड़ जाओ और अपने आप सुन लेना, पर अपने आप पता चल जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। जी, लेकिन अगर उनसे कहेंगे कि अब हम अगर भाषण देंगे, उनको बताएंगे कि भगवान ऐसा करते, भगवान ये करते, वो विश्वास नहीं करते। हाँ, लेकिन जब वो सुन लेते हैं ना खुद, एक बार बिगड़ता क्या है, फ्री में तो सुनना उनको, बहुत ही तो अच्छा लिंक हो बताया। जाते आसानी से और सुन के फिर जुड़ जाते हैं बाद में। ये बहुत ही अच्छा तो आपने इस टेक्निक बताया प्रचार का, कि जब हम हाँ किसी को हाँ कन्विंस करना चाहते हैं बता के, तो वो हमारी हाँ बात नहीं सुनते हैं शायद अहम में, हाँ पर हम उसे ऐसा हाँ कह हाँ देना कि आप एक बार खुद ही सुन के देख लीजिए, तो वो शायद सही। हाँ, जी, जी, बहुत ही अच्छा बताया प्रभु जी जी आपने। जी जी, हरे हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी। गगनजीत माता जी, हरे कृष्णा।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, वो मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था आपको, और आपको टेक्स्ट भी किया था मैंने प्रभु जी को, ब्रिजेश प्रभु जी को, हाँ अबाउट हाँ हाँ, आपको इनिशिएशन लिंक फॉर्म चाहिए के लिए। क्लास की ना। वो भी तो काम नहीं कर रहा, वो भी है, तो वो तो चलो हो जाएगा जैसे नेटवर्क ठीक होगा, जो भी होगा। लेकिन वो इनिशिएशन फॉर्म चाहिए था कि एटलीस्ट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप अभी बता रहे हो ना, जैसे बिगिनिंग में एक इंस्ट्रक्शन के लिए कोई गुरु चाहिए होता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि मुझे मैं भेज देता इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई गुरु हूँ, हाँ मिल मैं जाए? भेज देता हूँ, उसको आप पढ़िए माता जी, रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए तैयारी करना आप शुरू कर सकते हैं जी। हाँ जी, मुझे मैं भेज किसी ने देता भेजा नहीं। हूँ, मैं भेज देता हाँ हूँ। जी, ठीक है, ठीक है। ओके थैंक यू माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। फिर हम चलते हैं, अभी समय बहुत हो गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।